हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो नाउन से चल रहा है और इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्लास हम लोग देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने बताया था कि नाउन आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, नाउन का निर्माण आखिर किस प्रकार हुआ है, ओके, और नाउन को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, ओके। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, बट उसका डिफिनेशन हम लोगों ने नहीं देखा था, ओके। तो आज की इस वीडियो में हम उसका डिफिनेशन अच्छी तरह समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हम लोगों ने देखा था कि नाउन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में आपका आता है मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ओके। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसे अच्छी तरह समझते हैं एक एक करके, ओके। अब देखिए, फर्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जिसे हिंदी में कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन, कॉमन मीन्स कॉमन सी वर्ड है भाई, है ना। अब मैं आपको बोलूँ कि एक पेन है, अब मैं आपको पेन दिखाऊं और मैं पूछूं आपसे ये क्या है, तो आप बोलोगे पेन। तो यही इसी पेन को अगर ऑस्ट्रेलिया में दिखाया जाए तो इसको, तो वो भी क्या बोलेगा भाई? पेन। अगर इसी पेन को अगर किसी और कंट्री में दिखाया जाए तो वो क्या बोलेगा? ये पेन है ना। तो वैसा वर्ड, वैसा नेम जो सारे जहां में उसी नाम से जाना जाता हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि कॉमन सा वर्ड। अगर मैं आपको पूछूं बॉय माने क्या होता है, अगर कोई 8 क्लास का लड़का है, उससे हम पूछेंगे भाई बॉय मतलब क्या होता है, तो वो बोलेगा ना, क्या सर आप भी कॉमन सी बात कर रहे हो, ये तो पहला क्लास का नर्सरी का बच्चा जानता है, ये तो कॉमन सी बात आप पूछ रहे हो। यानी कि वैसा नेम जो कॉमन है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं बॉय। बॉय मतलब क्या होता है? लड़का, एक जाति का बोध करा रहा है लड़का, है ना। लड़का क्या कर रहा है? एक जाति का बोध करा रहा है। इसी जाति से, इसी बॉय से एक का नाम हो जाता है रोहन, एक का नाम मोहन, एक का नाम सोनू, एक का नाम मोनू, है ना। तो ये क्या करता है? जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार गर्ल, गर्ल गर्ल मतलब क्या होता है? लड़की, लड़की होता है ना जी। अब मैं आपको बोलूं कि इंडिया में कोई लड़की है, ठीक है, तो उसी लड़की को ऑस्ट्रेलिया में कुछ और कहेंगे क्या? नहीं ना। यानी कि वैसा वैसा नेम जो कि सारे जहां में उसी नाम से जाना जाता हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में गर्ल को गर्ल कहेंगे और ऑस्ट्रेलिया में गर्ल को कुछ और नाम से जानेंगे, पाकिस्तान में कुछ और नाम से जानेंगे, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और नाम से जानेंगे, कनाडा में कुछ और नाम से जानेंगे। ऐसा तो नहीं है। यानी कि सारे कंट्री में, सारे वर्ल्ड में उसी नाम से उसे जाना जाता हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं पेन, अगर मैं आपको पेन दिखाऊं, ठीक है, तो आप बोलोगे भाई ये पेन है, ठीक है। इसी पेन को अगर मैं पाकिस्तान में जाकर दिखाऊं और बच्चों से पूछूं कि भाई ये बताओ ये क्या है? पेन, है ना। तो वो भी क्या बोलेगा? पेन बोलेगा। ऐसा तो नहीं बोलेगा कि इंडिया में इसका नाम पेन था तो पाकिस्तान में इसका नाम कुछ और मैं रख दूं। ऐसा नहीं हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में आप बच्चा को दिखाओ जा करके, तो बच्चा क्या बोलेगा? दिस इज पेन, दिस इज ए पेन, ये एक पेन है, एक कलम है ना। तो वैसा नाम जो कि सारे वर्ल्ड में उसी नाम से उसे जाना जाता हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं ना। जैसे बुक, आप कोई भी बुक दिखा दो, बच्चे से पूछो ये क्या है भाई, बोलेगा बुक है। ऐसा नहीं है कि इसी बुक को ऑस्ट्रेलिया में दिखाया जाए तो उसे बुक नहीं कह करके कॉपी कहा जाए, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा, है ना। यानी वैसा नाउन जो कि सारे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाता हो, ये कॉमन नाउन। चेयर, अगर आपको दिखा दिया जाए चेयर के दुकान में जा करके और आपसे पूछे कि भाई ये क्या है? चेयर है, ठीक है। और उसी चेयर को किसी दूसरे कंट्री में जा करके पूछो कि भाई ये क्या है, बोलेगा भाई चेयर है, लेना है लो, है ना। यानी कि वो क्या है भाई? एक चेयर है। यानी उससे आप टेबल नहीं कह सकते हो, है ना। उससे आप चेयर को बुक नहीं कह सकते हो, है ना। वैसा नाम जो कि सारे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाता हो, है ना, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। आपने कॉमन नाउन समझ गया है ना जी। जैसे कॉव, कॉव को ऑस्ट्रेलिया में क्या ऑक्स कहा जाता है? ऑक्स को कॉव कहा जाता है? नहीं ना। यानी कि एक जाति का बोध करा रहा है, कॉमन सी नाउन है, कॉमन सा वर्ड है, कॉमन सा नेम है जो कि सारे जहां में इसी नाम से उसे जाना जाता है और उसी से सारा का सारा नाउन का निर्माण भी हुआ है। अभी हम आपको बताएंगे। जैसे मैं अच्छा, ये तो आप समझ गए ना कॉमन नाउन क्या होता है। चलिए, नेक्स्ट है कलेक्शन नाउन, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये क्या होता है? ए नाउन दैट शोज कलेक्शन, ए नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वह नाउन जो समूह को दिखाए उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप पुलिस बोले, पुलिस से क्या पता चल रहा है?
किसी एक पुलिस का बात हो रहा है क्या? नहीं ना, यानी कि बहुत सारे पुलिस का झुंड। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं आप सड़क पे मैं बोल रहा हूं कि पुलिस आ रहा है, तो क्या आप ये पूछोगे क्या कि एक पुलिस आ रहा है कि दो पुलिस आ रहा है, तीन पुलिस आ रहा है? यानी कि आप तो यही सोचोगे पुलिस आ रहा है यानी कि झुंड में ही आता होगा, या फिर अकेला भी आ रहा है तो क्या हुआ, एक ये पुलिस नाम ही क्या है, एक झुंड का नाम बोध होता है ना, एक कलेक्शन का बोध होता है, एक समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आर्मी, अगर बॉर्डर पर लड़ाई हो रहा है तो सरकार क्या किए, बहुत सारे आर्मी को भेजे हैं, तो वो क्या बोलेंगे, ऐसा तो नहीं आर्मी का नाम लेंगे कि नरेश गए, दिनेश गए, है ना, यानी कि सारे के आर्मी का नाम लेकर के तो नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे इसमें से इतना आर्मी चले जाओ, है ना। इसी प्रकार क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, जैसे मेला में आप गए हैं, बहुत सारे भीड़ है, तो आप क्या कहोगे, एक समूह हो गया, है ना, बहुत सारी जाति के समूह हो गया, तो ये क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया, एक समूह हो गया, है ना। इस प्रकार ये आपका कलेक्शन नाउन हो गया। जैसे टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स है, टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, जैसे खिलाड़ी होता है, आप बोलोगे ना क्रिकेट का टीम कहाँ है भाई, उसे बुलाओ, फुटबॉल का टीम कहाँ है भाई, उसे बुलाओ, है ना। तो उससे टीम भी क्या हुआ, एक कलेक्शन वर्ड हुआ, एक समूह का बोध कराता है। ओके, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन से ही प्रोपर नाउन भी बना है ना। अब देखिए वो कैसे, अगर मैं आपको कहूँ बॉय, ठीक है, बॉय से पता चल रहा है क्या भाई, ये कॉमन सा वर्ड है, ये कॉमन नाउन है। अगर मैं आपको कहूँ वो बॉय जो है ना, वो उसका नाम राम है, क्या नाम है, राम है, यानी वो खास हो गया बॉय। अब वो बॉय नहीं रहा, एक राम नाम भी उसका हो गया ना, तो वो एक नाम हो गया, एक खास व्यक्ति वो हो गया। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका नाम मीना है, मीना, ठीक है, तो आप एक गर्ल तो हो, लेकिन आपका नाम हो गया तो आप खास हो गए, है ना, आप खास हो गए। तो इस प्रकार आप क्या हो गए, प्रोपर नाउन हो गए। यानी कि प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल इज कॉल्ड प्रोपर नाउन। यानी प्रोपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को प्रोपर नाउन कहते हैं। ओके, जैसे मैं आपको कहूँ चेयर, चेयर इससे पहले हम लोगों ने बताया था कि चेयर एक कॉमन नाउन है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि हमें नील कमल की चेयर दिखाओ, नील कमल की चेयर, तो ये है तो चेयर, लेकिन ये कंपनी हो गया, है ना। तो इस प्रकार ये चेयर में से खास हो गया, खास नाम से जाना जा रहा है इस चेयर को, तो इसे हम लोग अलग कर लिए चेयर से, है ना, नील कमल का चेयर। तो इस प्रकार ये प्रॉपर हो गया, खास हो गया, है ना। इसी प्रकार किसी लड़की, गर्ल मतलब लड़की हो गया, लड़की में रीता राम नाम की लड़की है, तो ये है तो गर्ल, लेकिन ये खास हो गया, नाम इसका नामकरण रख दिया गया, तो ये खास हो गया। तो इस प्रकार ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। उसी प्रकार सिटी में अलग, अगर जब हम दिल्ली बोले, है ना, दिल्ली बोले, मुंबई बोले, तो ये सभी के सभी क्या हो गए, सिटी तो है, लेकिन इसे जब नामकरण कर दिया गया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। उसी प्रकार पेन से क्या पता चल रहा था, ये कॉमन नाउन है, लेकिन मैं आपको बोलूँ रिनॉल्ड्स का पेन चाहिए, तो ये पेन तो है, लेकिन रिनॉल्ड्स हम बोल दिए, तो ये खास पेन का नाम हो गया, तो ये हो गया खास, पार्टिकुलर हो गया हमारे लिए ये नाम का पेन, है ना, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार बुक मतलब क्या होता है, बुक मतलब बुक होता है। उसी प्रकार मैं आपको कहूँ R.S. अग्रवाल का बुक चाहिए, है ना, R.S. अग्रवाल बुक, तो है तो ये बुक, लेकिन ये क्या है, R.S. अग्रवाल का है ना, R.S. अग्रवाल का है, यानी एक पर्टिकुलर बुक का हम बात कर रहे हैं, खास बुक का बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। बुक तो है कॉमन नाउन, लेकिन R.S. अग्रवाल का बुक चाहिए, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। चलिए सिंपल सी बात है। उसी प्रकार मेटेरियल नाउन, यानी जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, इसका क्या डिफिनेशन है, ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। सॉरी, मटेरियल नाउन यहाँ पे आप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप इसे मटेरियल नाउन कर दीजिए, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन मैंने लिख दिया, मटेरियल नाउन आप यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, है ना, कैन बी मेजर्ड और वेट वट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है। यानी कि वह नाउन जिसे माप या तौल सके लेकिन गिनती में उपयोग नहीं किया जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। अब देखिए कुछ लोग इसका डिफिनेशन देते हैं कि वह नाउन जिसे नापा तौला जा सके लेकिन गिनती नहीं किया जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो ये आपका फुल डिफिनेशन जो सही होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बोलूँ कि मिल्क मतलब क्या होता है, दूध, है ना। आप दूध को गिन सकते हो क्या,
अब बोलोगे बूंद बूंद गिराओगे, अब बोलोगे हाँ देखिए गिन सकते हैं। उस बूंद को भी तो हम फिर हम बूंद में तोड़ सकते हैं, फिर उस बूंद को भी बूंद में तोड़ सकते हैं, है ना। यानी कि हम ड्रॉप को ड्रॉप में तोड़ के ड्रॉप में तोड़ सकते हैं ना। तो ये अनंत तक हम इसे तोड़ सकते हैं, तो इसे हम गिन नहीं सकते हैं। आप जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे एक मिल्क दो, आप दुकान में गए तो अब क्या बोलेगा, बोलेगा ले क्या लेना है भाई, चॉकलेट लेना है, जो एक चॉकलेट दीजिए। बोलो मिल्क कितना लीटर चाहिए या फिर कितना केजी चाहिए, यानी उसको आप वेट में आपको बोलना पड़ेगा। एक माप, एक मेजर होता है ना, एक मेजर में आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक मेजर बोलना पड़ेगा, जैसे शुगर मतलब चीनी, आप बोलोगे भैया एक चीनी दे दो, आपको बोलना पड़ेगा भाई एक पौवा चीनी दीजिए, आधा किलो चीनी दीजिए, 1 किलो चीनी दीजिए, यानी मेजर आपको बोलना पड़ेगा मेजर में, ठीक है। उसी प्रकार सिल्वर मतलब चांदी, चांदी ऐसा बोलोगे एक चांदी दे दो भाई, एक चांदी दे दो, ऐसा नहीं ना। आप बोलोगे कि 1 तोला चांदी दो, है ना, 2 तोला चांदी दो, इस प्रकार आपको बोलना पड़ेगा। गोल्ड का भी वही हाल है ना। गोल्ड सोना चांदी एक ही तरह मापा जाता है। वाटर मिल्क ये सभी का सभी क्या हो गया, ये आपका अनकाउंटेबल हो गया। लेकिन यहाँ देखा जाए तो मटेरियल नाउन जो है ये 3 कैटेगरी में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। एक काउंटेबल भी कह सकते हैं इसे, काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन, और एक होता है, एक इसे हम डिफाइन कर सकते हैं काउंटलेस नाउन। इसे समझिएगा, इसे हम 3 तरह में इसे डिफाइन कर सकते हैं। ये जो हमारा मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन, ओके, इसे हम 3 तरह हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ये जो है 3 तरह के नाउन से यहाँ पे ये बना होता है, मिक्स होता है। काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, काउंटलेस होता है। काउंटेबल क्या होता है, जिससे हम लोग गिन सकते हैं। जैसे मैं आपको चावल दे दूँ 1 मुट्ठी, ठीक है, अब बोलूँ इसे गिनने के लिए, आप क्या करोगे, 1 मुट्ठी चावल दिया तो आप गिन लोगे। लेकिन आपको हम दे दे 10 बोरी चावल दे दे, उसे हम बोलेंगे आपको गिनने के लिए, क्या आप गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे। अगर लेकिन 1 मुट्ठी दे देना तो शायद आप गिन ही लोगे, आप गिन लोगे, मान लो आप गिन लेते हो, ठीक है। यानी आप उसे गिन रहे हो ना, लेकिन उसे क्या गिनने की ज़रूरत है क्या। आप जाते हो दुकान में तो आप गिन के लेते हो क्या, आप एक तौल से लेते हो, यानी कि वो काउंटेबल तो है लेकिन उसे गिनने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो अनकाउंटेबल भी नहीं है, वो काउंटेबल है, उसे हम गिन सकते हैं। अगर हमें कोई 1 मुट्ठी चावल देते हैं तो हम गिन सकते हैं, लेकिन उसे हम गिन नहीं सकते, गिनने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो वो हो गया हमारा काउंटलेस नाउन। काउंटलेस नाउन ऐसा नाउन जिसे गिनने की ज़रूरत नहीं है, हाँ उसे हम गिन सकते हैं लेकिन गिनने की ज़रूरत नहीं है, उसे बोलते हैं काउंटलेस नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन ही नहीं सकते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, आप दूध को नहीं गिन सकते, पानी को नहीं गिन सकते हैं, है ना। ये हो क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। चलिए, इस प्रकार ये हम लोगों ने देखा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल और काउंटलेस में अंतर, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, ए नाउन दैट नेदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह नाउन जिसे ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, लेकिन महसूस किया जा सके, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एयर, मतलब हवा को आप नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल आप ये भी मान लोगे हवा को नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँ ना कि लाइट को आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि लाइट को आप नहीं देख सकते हैं तो आप बोलोगे नहीं, लाइट देखिए जल रहा, लाइट तो हम देख सकते हैं, आपको दिखा भी रहे हैं, ये देखिए सर लाइट चला हुआ है, ओके। अगर मैं आपको बोलूँ ऑनेस्ट, ईमानदार मैं आपको बोलूँ तो आप बोलोगे देखिए ये मोहन नाम का लड़का है ना, इसको हम देखे हैं कि ये ईमानदारी से काम करता है ना। तो इस प्रकार आप क्या बोलोगे, ये इसे हम देख सकते हैं, इसे हम महसूस भी देख सकते हैं, है ना, लेकिन इसे हम छू नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ एयर, तो एयर को तो आप ये बात तो आप मान लोगे कि हाँ भाई एयर को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन लाइट को आप नहीं मानोगे, भाई लाइट को तो हम देख सकते हैं लेकिन क्या आप दिखा सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ राइस, चावल को तो हाथ में देख भी रहे हो, दिखा भी सकते हो, ले भाई ले देख ले हाथ में ये चावल है, लेकिन एयर को, लाइट को आप पकड़ के दिखा सकते हो नहीं ना। तो वो वैसा नाउन जिसे हम देख तो सकते हैं, लाइट को तो हम देख रहे हैं लेकिन हम छू नहीं सकते हैं। अगर जो हम छू लेते तो हम किसी को टच भी करवा देते, ले भाई देख ले, है ना। तो वैसा नाउन जिसे हम लोग देख नहीं सकते, है ना, छू भी नहीं सकते, लेकिन उसे फील कर सकते हैं। लाइट जल रहा है, हम फील कर रहे हैं कि वो लाइट है। अगर लाइट कट गई तो अब दिखाओ भाई लाइट कहाँ है, वो लोग अभी लाइट कट गई तो हम क्या करें। तो भाई लाइट वो एक फीलिंग था आपका, वो लाइट रियल में लाइट नहीं था, तो उसे आप सिर्फ फील कर रहे थे। अगर वो होता,
अगर वो उसे आप छू सकते तो आप कह सकते थे कि भाई एक लाइट है। तो लाइट अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे सिर्फ अपने माइंड में सोचा जा सकता है ना। उसी प्रकार हैप्पी मतलब खुश। आप लोग देखो भाई, मोहन देखो हंस रहा है, वो तो खुश है। अरे यार वो खुश है तो क्या आप दिखा सकते हैं वो खुश है? तो आप बोलोगे हाँ वो देखिए ना सर वो खुश है, खड़ा है देखिए हंस रहा है, वो खुश है तभी तो हंस रहा है। अरे भाई तो उसका खुशी हमको दिखाओ, हाथ में लेकर के एक मुट्ठी में करके लो इतना किलो हंस रहा है, दिखा सकते हो? नहीं ना। तो इस प्रकार ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सेड उदास, आप बोलोगे देखो भाई वो लड़का रो रहा है, उदास है तभी तो रो रहा है, तो आप उसका उदास लाओ अपने मुट्ठी में कैद करके, और हमें दिखाओ इतना इतना किलो वो उदास है, इतना आंसू गिर चुका है, इतना किलो उदास है। नहीं दिखा सकते हो, सिर्फ आप फील कर रहे हो भाई वो उदास है, महसूस कर रहे हो। डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरा को आप दिखा नहीं सकते हो, उजाला को भी आप दिखा नहीं सकते हो। जैसे अब दिन है तो आप बोलोगे उजाला है देखिए सर, तो क्या आप उजाला को दिखा सकते हो? तो वही उजाला को ऐसा करो तुम रखे हो रहे हो मुट्ठी में, और रात को हमको दिखाओ वही उजाला को, नहीं है। क्योंकि वो एक हमारा सिर्फ एक फीलिंग था, वो एक फील था, उसे हम सिर्फ देख सकते थे, टच नहीं कर सकते थे, उसे हम सिर्फ फील कर सकते थे हम लोग, है ना। तो इस प्रकार ये आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। सो इस प्रकार हम लोगों ने पांचों टाइप्स जो है नाउन को हम लोग देख चुके हैं अच्छी तरह डिफिनेशन से। ओके, सो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग नाउन का जो टाइप है, पांचों टाइप को हम लोग इसका ईरर देखेंगे, ठीक है, कि हम लोग ईरर कैसे पकड़ेंगे सेंटेंस में, कि नाउन प्रोनाउन कलेक्टिव नाउन का ईरर कैसे होता है, ठीक है, सेंटेंस में। सो आज के लिए इतना है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।